हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक बीजगणित का सवाल जो कि दिया गया है x प्लस 5y इसका होल क्यूब का प्रसार करना है। ठीक है, इसी का प्रसार करना है। तो प्रसार कैसे करेंगे? देखिए, यह सर्वसमीका वाला होता है सवाल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब का जो सूत्र होता है उसी के आधार पर इसको प्रसार करना है। तो चलिए सबसे पहले उस सूत्र को लिख ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं a प्लस बी का होल क्यूब। यदि आप नहीं जानते हैं तो इसका सूत्र देखिए होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो अब क्या करेंगे ना कि इसको मान लेंगे a और इसको मान लेंगे b और इसी सूत्र पर इसको विस्तार कर देंगे। तो चलिए देखिए, इसको मान ले रहे हैं हम लोग a और इसको मान ले रहे हैं 5y को b और इसी के आधार पर हम लोग इसका विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर a क्यूब है ना, तो a क्यूब मतलब कि x का क्यूब। तो यहाँ पर लिख देंगे x का क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर b क्यूब, तो b क्यूब का मतलब ही है कि यहाँ पर जो 5y है इसका क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y और इसका कर देंगे क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुणे बना देंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा छिपा होता है। ठीक है, तो इसके बाद a लिखना है। तो a कितना है भाई? तो a है x। तो यहाँ पर लिख देंगे x, फिर गुणे बनाएंगे, फिर b लिखेंगे। तो b कितना है? तो b है 5y। तो यहाँ पर लिख देंगे 5y। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि कोष्टक बनाना है और इसमें a प्लस बी लिख देना है। तो a का वैल्यू x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। b का वैल्यू 5y है तो यहाँ पर 5y लिख देंगे। ठीक है, अब कोष्टक बंद कर देंगे। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, विस्तार कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब ही रहेगा, प्लस है तो प्लस। अब 5y का क्यूब करेंगे आप, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 125। अब फिर y का क्यूब करेंगे तो y क्यूब होगा, प्लस है तो प्लस। अब 3 का गुणा करिए x और 5y में, तो 3 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और फिर x y। ठीक है, यहाँ पर 15 x y हो जाएगा। अब कोष्टक में x प्लस 5y तो है ही, यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे? तो यहाँ पर x क्यूब है, फिर प्लस 125 y क्यूब, फिर प्लस है तो प्लस। अब इस 15xy का इस कोष्टक में गुणा कर देंगे। ठीक है, तब 15xy का यदि x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक ठो x बाहर है एक ठो अंदर है तो x स्क्वायर हो जाएगा और y अकेला है तो y को रहने दीजिए। प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इस 15xy का गुणा करिए 5y में, तब 15 पचे 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 75। अब इसके बाद देखिए, x तो अकेला ही है तो x को रहने देंगे और y ये दोनों मिलके ये स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ पर y स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए, इसके कई रूप होते हैं। ठीक है, तो इसको आप फेर बदल के भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, x को यदि पास पास लाएंगे तो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस बना दीजिए। यहाँ पर 15x स्क्वायर है तो इसको लिख दीजिए 15x स्क्वायर y, फिर प्लस बनाइए। इसके बाद देखिए, यहाँ पर 75x y स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे 75x y स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है कि y वाला यह वाला पद लिख देंगे 125y स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस 125y क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब लिख देंगे। तो आप घबराइए नहीं, आप यह वाला लिख देंगे तो भी सही रहेगा और यह वाला लिख देंगे तो भी सही रहेगा। ठीक है, आप दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, आपका उत्तर हमेशा सही रहेगा। तो यदि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो, x प्लस 5y का विस्तार कैसे करेंगे ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।